नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। वक्त खबर दमदार का और सबसे पहले वो खबर जो बहुत सारे छात्रों से जुड़ी हुई है। बलिया पेपर लीक केस में मास्टरमाइंड समेत 4 और गिरफ्तारी हुई है। निर्भय नारायण महाराजी देवी इंटर कॉलेज का प्रबंधक है, जिस पर आरोप है कि उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर सॉल्व कॉपी बेची थी। निर्भय नारायण के साथ राजीव प्रजापति, अविनाश गौतम, मुलायम चौहान को भी गिरफ्तार किया गया। अब तक पेपर लीक केस में 46 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी को विदित है कि 30 मार्च को अंग्रेजी की द्वितीय पारी में इंटरमीडिएट की परीक्षा थी और पर्चा लीक होने के कारण शासन स्तर से इस पर तात्कालिक इसको कैंसिल किया गया था और हमारी स्थानीय टीम, प्रशासन की टीम और एसटीएफ की टीम सबको लगाया गया था। शुरू में ही ऐसे लोगों के गिरफ्तारियां की गई जिन्होंने पेपर इत्यादि डिस्ट्रीब्यूट किए थे आर्थिक फ़ायदे के हेतु। अब बलिया पुलिस ने इस केस का पूरा पर्दाफाश किया है और एक विद्यालय के प्रबंधक और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने उस प्रश्न पत्र में के सील को टैंपर करते हुए और वो उसमें से प्रश्न पत्र निकाले, उसकी फ़ोटोकॉपी बनाई और उसके बाद से उसको सॉल्व कराया तथा सॉल्व कराने के बाद से आर्थिक लाभ हेतु इनको विभिन्न व्यक्तियों को सर्कुलेट किया। तो ये जो मास्टरमाइंड है वो महाराजी देवी स्मारक इंटर कॉलेज, कीड़ीहरापुर, थाना भीमपुरा, बलिया के हैं, जिसका नाम निर्भय नारायण सिंह है और इसके मुख्य सहयोगी राजीव प्रजापति तथा अविनाश गौतम तथा मुलायम चौहान इत्यादि को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें इस पूरे प्रकरण में जो विभिन्न एफआईआर दर्ज की गई हैं, इसमें अब तक कुल 46 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 44 लोग वयस्क हैं, 2 अवयस्क लोग हैं और इसमें 3 जगहों पे कोतवाली, नगरा और सिकंदरपुर जो बलिया के थाने हैं वहाँ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जिस व्यक्ति का जो क्रिमिनल लायबिलिटी है उसके हिसाब से ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बहुत सेटिस्फैक्शन का विषय है कि हम लोगों ने इसकी तह में जाकर इस चीज़ों को क्लियर कर लिया है बलिया पुलिस ने कि पर्चे कहाँ से लीक हुए और किसने लीक किया। एक तरफ पेपर लीक मामले में एक्शन जारी है, एक एक कर सभी एक्यूज धरे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गोरखपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ भी प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। लखनऊ में आरोपी इंस्पेक्टर के 3 मंजिला मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। चिन्हट के सतुरिक रोड पर देवराजी विहार में ये 3 मंजिला मकान बना हुआ था। एलडीए ने बगैर नक्शा पास कराए इस आलीशान मकान को बनाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। आपको बता दें, जगत नारायण सिंह समेत 6 पुलिसकर्मी फिलहाल जेल में बंद हैं। ये मेरा ये मानना है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं ध्वस्तीकरण की या जब्ती की, वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और सभी कानून को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जब चीज़ें ये प्रूव हो जाती हैं कि ये अवैध कंस्ट्रक्शन है, तभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि किसी भी गलत या किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई न हो। और अब बात सीएम योगी की शक्ति साधना की करते हैं। वाराणसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने विंध्याचल धाम मंदिर में दर्शन पूजन किया। सीएम योगी ने परिसर में मां काली के समक्ष शीश नवाया। इस दौरान विंध्य धाम परिसर माता के जयकारे से गूंज उठा। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला मौका रहा जब योगी आदित्यनाथ ने मां विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगाई। सीएम योगी ने एक ट्वीट भी किया और लिखा, मां भगवती की उपासना के पर्व चैत्र नवरात्र के पावन मौके पर विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन कर लोक कल्याण की कामना की। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज मिर्जापुर विंध्यवासिनी धाम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, यहां पर कॉरिडोर के निर्माण का निरीक्षण किया, साथ ही पूजन करते भी दिखे।
अब आपको सीएम योगी के शक्ति साधना की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। भगवान शिव के साथ साथ शक्ति के भी उपासक हैं योगी आदित्यनाथ, और ये 5 तस्वीरें आपके सामने। मिर्जापुर की तस्वीर जहां पर विंध्यधाम पहुंचे सीएम योगी, और ये कार्यक्रम अचानक ही बना था। उन्हें मिर्जापुर में कॉरिडोर का निरीक्षण करना था, विकास योजनाओं को लेकर बैठक करनी थी, और इसी दौरान उन्होंने सबसे पहले मिर्जापुर पहुंचने के साथ ही विंध्यवासिनी धाम में मत्था टेका, पूजा अर्चना की, मंदिर में दर्शन पूजन किया। इससे पहले सुबह की तस्वीर भी आप देख सकते हैं वाराणसी की, जहां पर काल भैरव में कल उन्होंने पूजा अर्चना की थी। जब पहुंचे थे नवरात्र के पहले दिन वाराणसी, कॉरिडोर का निरीक्षण किया, साथ ही काल भैरव में पूजा अर्चना की, और आज सुबह बाबा भोलेनाथ के दर्शन पूजन भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए। जब नेपाल के प्रधानमंत्री उनके साथ थे, नेपाल के प्रधानमंत्री जो आज वाराणसी दौरे पर थे अपनी धर्मपत्नी के साथ, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे। वाराणसी दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूजा अर्चना की, पूरे विधि विधान के साथ बाबा का जलाभिषेक किया और आशीर्वाद लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के पीएम का स्वागत किया। पूरे दौरे के दौरान सीएम योगी उनके साथ रहे। काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे पीएम देउबा का जोरदार स्वागत हुआ। बाबा विश्वनाथ की पूजा से पहले देउबा ने नगर कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव के दर पर हाजिरी लगाई। पीएम देउबा ने अपनी पत्नी के साथ बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर वहां पर भी पूजा अर्चना की। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के तर्ज पर ही वाराणसी में ये मंदिर, जिसे नेपाली मंदिर भी कहा जाता है, और काशी का पशुपतिनाथ मंदिर, यहां पर भी पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश में सरकार दूसरी बार बनाने के बाद कई बड़े फैसले सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिए। उसी में एक और बड़ा फैसला है मदरसों की जांच। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच कराने जा रही है। अमरोहा, कुशीनगर और गोंडा में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। योजना के संचालन के बाद से मदरसों के शैक्षिक स्तर में कितना सुधार आया, इसके लिए गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया जाएगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मुस्लिम बच्चों को गुणवत्ता और आधुनिक शिक्षा के लिए फंड मदरसों को जारी किया जाता है। शिकायत के मुताबिक अमरोहा, गोंडा और कुशीनगर में मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ पाने वाले मदरसों में फर्जीवाड़े पाए गए थे। ये मदरसे कागजों पर तो थे, लेकिन जमीन पर इनका अस्तित्व नहीं था। शिकायतों के आधार पर अब मदरसा बोर्ड प्रदेश के सभी 7,442 रजिस्टर्ड मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले मदरसों की जांच कराएगा। जांच के रिपोर्ट के आधार पर ही इन मदरसों में आगे शैक्षिक गुणवत्ता को बेहतर करने के प्रयास किए जाएंगे। कुछ जिलों में फर्जीवाड़ा हो रहा है, अब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। उस शिकायतों के आधार पे हमारे बोर्ड ने ये फैसला किया कि उनकी जांच कराई जाए। तो उसी सिलसिले में जांच कराने का आदेश दे दिए गए हैं, और हर जिले में मदरसा बोर्ड के मेंबर और अधिकारी जाएंगे, वो जांच करेंगे, चेयरमैन भी जाएंगे, सारे लोग जाके जांच करेंगे, और लगातार अब जांच होगी। जो पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं मुसलमान के बच्चों के भविष्य के लिए, वो उनके भविष्य को बनाने के लिए दिया जा रहा है। और अब संभल से एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जिसकी चर्चा पूरे दिन होती रही। यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों ने भारत माता की जय और आरएसएस जिंदाबाद के नारे लगाए। इन लोगों ने स्वयंसेवकों पर फूल भी बरसाए। इनका कहना है कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। और अब मुरादाबाद से एक बड़ी खबर, जहां पर बिलारी तहसील के एसडीएम घनश्याम वर्मा का कथित तौर पर एक गाली देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि तेवर खास गांव के लोग जब राशन डीलर की शिकायत लेकर पहुंचे एसडीएम आवास पर, तो आरोप है कि एसडीएम ने शिकायत लेकर आए गांव वालों को गालियां देनी शुरू कर दी। सुरक्षा कर्मियों के साथ लाठी लेकर गांव वालों को दौड़ा दिया। नीली शर्ट में दिख रहा ये शख्स ही एसडीएम है, जो गांव वालों को दौड़ाते भी दिख रहे हैं।
लोगों ने एसडीएम का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो इस वीडियो में आप एसडीएम को सुन भी सकते हैं, जो गाली देते हुए गांव वालों को भगा रहे हैं यहाँ से। इधर दिल्ली में मंत्री संजय निषाद और मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की मुलाकात हुई है, जिसमें मछुआरा समाज के विकास पर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद संजय निषाद ने कहा कि केंद्र सरकार से मछली पालन के लिए स्पेशल सहयोग की मांग की गई है। केंद्रीय मंत्री से उनसे मंत्रणा भी हुई, ढेर सारे सलाह लिया उनसे। उत्तर प्रदेश में भी अलग से पहली बार मंत्रालय बना और पहली बार कैबिनेट बना और हमें उसको मछुआरे बेटे को जगह दी गरीब को। तो आज उस गरीबों की चिंता के लिए जो मोदी जी ने कहा ये निचले पावदान पर देखना आपको, तो सबसे छोटे सीमांतकारों के लिए तो वहाँ उसमें उन्हें नहीं मिल पा रहा था योजनाओं का लाभ, तो कैसे छोटे गरीबों को योजनाओं का लाभ मिलेगा उस पर विस्तृत चर्चा। उधर राजस्थान के पाली में आपसी रंजिश में 2 लोगों की मौत को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर को उदयपुर एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। ये दोनों ही पाली जाना चाहते थे, लेकिन राजस्थान पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया। पाली में धारा 144 लागू है। आपको बता दें, मरने वाले पाली में बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए इकबाल ने अपने बहनोई फरीर खान को लाठी डंडों से पीट डाला, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी, वे हम सब जितेंद्र मेघवाल भाई जिनकी हत्या पाली में हुई है, उनके परिवार से मिलने जाना चाहते थे और पाली में धारा 144 लागू है। हमको जोधपुर एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया है पुलिस द्वारा। उधर वाराणसी में गंगा में पलट गई नाव, 6 लोगों को बचा लिया गया है। 2 नाव के बीच टक्कर के बाद हादसा हुआ। केदार घाट पर पलट गई नाव, मल्लाहों ने गंगा में गिरे लोगों को बचाया। एक बड़ा हादसा होने से यहां टल गया है। 2 नाव के बीच टक्कर हो गई थी, जिसमें कुछ लोग पलट गए थे, नदी में गिर गए थे। इन लोगों को वहां मौजूद मल्लाहों ने ही बचा लिया। 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। तो बाल बाल बचे ये लोग। केदार घाट पर यह हादसा हुआ, 2 नाव के बीच टक्कर हो गई थी। अगली खबर बदायूं से, जहां पर जहरीला खाना खाने की वजह से 28 बच्चे बीमार हो गए। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय समरेर की ये घटना है। बताया ये जा रहा है कि इन बच्चों ने मेस में खाना खाया था, जिसके बाद इनकी तबीयत खराब होने लगी। बच्चों को घबराहट और चक्कर आने लगे। इसके बाद वहां मौजूद स्टाफ ने खाने को फेंक दिया। सभी बच्चों को इलाज के लिए समरेर में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से बीमार 8 बच्चों को सीएचसी दातागंज में भर्ती कराया गया। सभी बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है और जानकारी मिलने के बाद सीएमओ बदायूं भी बच्चों का हालचाल जानने के लिए सीएचसी पहुंचे। मिली की जो है वहाँ पर बच्चों को उल्टी और पेट दर्द इन सब की शिकायतें हो रही हैं। तो मैं अपने जो हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ इमरजेंसी में ड्यूटी पे थे और मैं खुद आश्रम पद्धति विद्यालय में हम लोग गए, वहाँ पर बच्चों को देखा और जितनी जल्दी हो सका हम लोग अस्पताल उनको लेकर के आए। तो ऐसे लगभग 28 बच्चे थे जिनको ये समस्या हो रही थी। और अगली खबर अलीगढ़ से, जहां पर एक बदमाश ने एक 12 साल की बच्ची को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर रखा। खेत पर खाना लेकर गई लड़की को नहीं पता था कि आज वो हथियारबंद बदमाश के चंगुल में फंस जाएगी। जैसे ही वो बाल्टी लेकर पानी लाने के लिए निकली, बदमाश ने उसके गर्दन पर चाकू लगा दिया। लड़की बंधक बनाकर भागने की उसको कोशिश की। बदमाशों ने बार बार कहता रहा कि जाने नहीं दोगे तो लड़की को मार दूंगा। बाद में लोगों ने जैसे तैसे लड़की को बचाया और आरोपी की पिटाई कर पुलिस को सौंपा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ये तस्वीर ना तो फिल्मी है और ना ही काल्पनिक। ये तस्वीर वास्तविक है और घटना पूरी तरह सच्ची। चाकू की नोक पर 12 साल की बेगुनाह लड़की
बदमाश के चंगुल में छटपटाती रही लड़की। खुद को बचाने के लिए अपराधी ने फिल्मी स्टाइल में बच्ची को बनाया बंधक। ये तस्वीर अलीगढ़ के थाना दादो के आलमपुर गांव की है। इस वीडियो में एक बदमाश के चंगुल में एक 12 साल की लड़की है और उसके गर्दन पर चाकू लगा है। बदमाश के चंगुल में लड़की चीख रही है, जान बचाने की गुहार लगा रही है। आसपास खड़े लोगों को समझ नहीं आ रहा कि बच्ची को कैसे बचाए। कोई पुलिस बुलाने के लिए मदद मांग रहा है तो कोई बदमाश से बात कर लड़की को छुड़ाने की जद्दोजहद। लड़की पर पुलिस को भेज जल्दी, लड़की पकड़ ली है, गले में चाकू दे दो गंदी गेहूं में भैया गेहूं काट रही लाइन कितने की रोटी आ रही जी? आप पुलिस की गाड़ी भेज जल्दी, गर्दन पर चाकू दे दो यानी एक लड़की को। अरे चाकू बिल्कुल आड़ों पर हुआ यार। बच्ची को चाकू की नोक पर लेकर बदमाश फरार होने की कोशिश कर रहा है, जबकि आरोपी को खेतों के बीचों बीच पगडंडी पर ग्रामीणों ने चारों ओर से घेर रखा है। वीडियो में आरोपी बार बार कहते नजर आ रहा है कि मुझे जाने दो वरना इस लड़की को जान से मार दूंगा। काफी जद्दोजहद के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को दबोच लिया और पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक लड़की खेत पर खाना देने के लिए गई थी। जैसे ही बाल्टी लेकर पानी लाने गई तभी आरोपी ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दी। ये लड़की खेत पे खाना दे के वापस आ रही लौट के, तो इनने लड़की पकड़ लो, उनने तो गांव वाले भाई पड़े तब छुड़ाई। पकड़ा किसने था? ये लड़का है का, यही क्या नाम है बता रहे, मोनू नाम का है। सोनू? हाँ, ये पकड़ी इसी ने। कितनी बड़ी लड़की थी तुम्हारी? 12 साल के करीब है। कहाँ पकड़ा था? खेत पे सड़क से उल्ली तरफ साइड में खेत है ना, चौड़ पानी। हाँ, पानी लेके जा रही थी? हाँ, पानी लड़की आपकी खेत पे जा रही थी? हाँ, खेत पे। कितनी उम्र होगी लड़की की लगभग? 12 साल। सुनी है कि वो लड़की को पीछे चक्कू रख दो, कोई लड़का हो, तो लड़का कहीं भाग रहा था, क्या था पूरी बात कुछ जानकारी आई आपको? चक्कू बताया लोग, ये पानी दे जा रही खेत में। और अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट सुपरटेक 22 के लिए एक बहुत बड़ी खबर। सुपरटेक के दिवालिया होने के बाद नेफोवा की ओर से इको विलेज 1, 2 और 3 में एनसीएलटी के मुद्दे पर अहम बैठक हुई है। बैठक में हजारों की संख्या में घर खरीदार भी शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कुमार मेहर ने सभी घर खरीदारों को एनसीएलटी की पूरी प्रक्रिया समझाई और फॉर्म दाखिल कैसे करें ये भी बताया। तमाम घर खरीदारों के सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया। नेफोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने घर खरीदारों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, नेफोवा उनके साथ खड़ी है और पूरी प्रक्रिया में उनकी मदद लगातार जारी रहेगी। आप अगर डाउनलोड करेंगे उसके सुपरटेक की वेबसाइट से सुपरटेक दिवालिया होने के बाद से वो बायर्स परेशान थे जिनको सुपरटेक में अभी तक घर नहीं मिला था। आज नेफोवा की बैठक हुई है। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।